सबसे पहले तो माजरत, लॉन्ग वीडियो को ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया फेसबुक पेज पर नहीं आई है। यूट्यूब पे मैंने ऑफ एंड ऑन 1-2 वीडियोस शायद डाली हैं, लॉन्ग वीडियोस। शॉर्ट वीडियोस तो आ ही रही हैं, लेकिन मेरी फाउंडेशन की वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है और यहाँ पे भी मैं अभी बस एक कोना देखकर बैठी हूँ और आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। हर कोई ये चाहता है कि हमारे हिसाब से हमारी बात मानी जाए और चाहे दूसरा बंदा या सामने वाला उसको ओपोज ही कर रहा हो, लेकिन हमारी बात के ऊपर आ जाए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए या जिस तरह से हम चाहते हैं वैसा कर ले। अब लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने वाला किस तरह का है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो गुस्सा ज़्यादा करता है, कम करता है, अपनी बात ज़्यादा मनवाने वाला है या फिर दूसरों की बातें मानने वाला है। सामने कोई भी दिमाग हो या कैसी भी तबीयत का इंसान हो, जो पैटर्न आज आपके साथ शेयर करूँगी उससे आप अपनी बात मनवा सकते हैं। यानी कि वो चाहे या ना चाहे, आपके प्लेटफॉर्म पे या जो आपने रास्ता इख्तियार किया हुआ है उस पर आ ही जाएगा। थोड़ी सी टेक्निक है जो कि आपको अपने बिहेवियर में लानी होगी। देखते हैं कैसे आती है। सबसे पहले तो एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आपके घर में कोई फंक्शन है और आप चाहते हैं कि वो बाहर हो, किसी होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी हम डेकोरेशन करवा लें और जो ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट को वो करें और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे घर का ये इवेंट हो। वो सालगिरह भी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन बाकी घर वाले चाहते हैं कि घर में हो। उसमें से कुछ 2-4 ऐसे भी हैं जो बाहर चाहते हैं। लेकिन अब अपनी बात मनवाने का क्या पैटर्न होना चाहिए जिससे आप दूसरों के दिमागों और दिलों पर राज करें। वो जो आप आगे बताऊंगी ना, वही फॉर्मूला है। मान लीजिए कि सामने जो आपके है वो बहुत गुस्से वाला है और वो ये कहता है कि हर सूरत ये इवेंट घर पर ही होगा। सबसे पहले तो आपको उसकी बात से एग्री करना होगा कि हाँ ठीक है, घर में भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाहर भी करते तो मेरा ये ख्याल था कि इस तरह से हम कर सकते हैं। जो आपके माइंड में चीज़ें हों मोटी मोटी वो आप बता सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं घर में तो नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं। जब आप दूसरे इंसान के मौक़िफ़ से या दूसरे इंसान का जो नज़रिया है उससे एग्री कर जाएंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ मेरी बात मानी जा रही है। तो जो गुस्से वाले लोग होते हैं उनमें ये एलिमेंट ज़्यादा होता है कि वो चाहते हैं कि हमारी बात ही मानी जाए और हमारा ही राज रहे घर पर। फैमिली में या फिर अपनी इजारादारी चाहते हैं वो हर डिसीजन पर कि हर तरह के मामले में हमारी ही बात मानी जाए। तो आपका पहला स्टेप उसे ये तसल्ली दिला देगा कि हाँ आप ही की चल रही है। इस तरह की तबीयत वाले लोगों को डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप उनको ये एहसास दिला दें कि हाँ तुम्हारी ही चल रही है और तुम्हारी ही मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जब प्रोसेस चल रहा होगा तो आपने गुस्सा नहीं करना। अपनी बात को इम्पोज करने के लिए उसको अपनी तरफ के बेनिफिट्स नहीं बताने और उसकी जो राय है उसके अंदर नक्स नहीं निकालने। सिर्फ आंखें बंद करके ये कह देना है कि हाँ ठीक है, तुम भी ठीक ही कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कर लेते हैं। और ये बिल्कुल भी आर्टिफिशियली नहीं कर रहे। हर बात को और हर चीज को करने का एक तरीका होता है। यहां पे आप फंस भी सकते थे, बोल भी सकते थे नहीं मैं तो चाहता हूं कि भाई बाहर हो, मैं तो बिल्कुल भी यहाँ घर में करने के मूड में नहीं हूं। तो उससे होगा क्या कि 2 धड़े बन गए। कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ लोग उसका साथ देंगे।
लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती और आप अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करके बाजी जीत लेते हैं। इस सारी प्रोसेस का सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट डलता है, अब इस पर नज़र डाल लेते हैं। जिस वक्त उसे ये एहसास होता है ना कि हाँ मेरी चल रही है और दूसरा इंसान उसकी बात मान रहा है, तो एकदम से जो कि उसको आदत डली हुई है उसको दूसरा ऑप्शन अच्छा लगने लगता है। ओपोजिट चलने की आदत होती है इस तरह के लोगों को, जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं या जो चाहते हैं कि हाँ हमारी ही मानी जाए। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन हर तरह के लोगों को डील करना आना चाहिए ना। और ये कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना कि ट्रिक। ये इसीलिए फैक्ट है क्योंकि इस तरह होता है। नॉर्मल तरीके से आप जब किसी के साथ फंसते हैं और दूसरा धड़ा बना के बैठ जाते हैं तो उसमें लड़ाई के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा होता है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होती हैं और मामलात उस तरफ जाते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन जब इस तरह से ट्रीट करेंगे तो दूसरे इंसान को लगेगा कि हाँ वो ऑप्शन भी अच्छी थी, क्योंकि जिस पे वो सोच रहा था वो तो मसला ही हल हो गया। मनमानी होती है ना, तो मान ही ली, सामने वाले ने मान ली तो उसके पास कुछ रह नहीं गया रेजिस्ट करने के लिए। अब जब उसके पास कुछ नहीं है तो फिर वो सोचेगा कि हाँ वो ऑप्शन भी तो अच्छी हो सकती है। तो ये 70-80% पॉसिबल है कि वो आपकी उस बात से एग्री कर जाए और या वो ऑप्शन भी आपके लिए खोल दे कि हाँ हम बाय भी कर सकते हैं। अप्लाई करके देखिएगा। जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको इसके रिजल्ट का अंदाजा होगा कि ये मैंने क्या बताया आपको।